जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो दिल्ली में जो उठापटक कल मची है, जिसमें कि हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, तीनों राज्यों की जो पुलिस थी आपस में मिल गई मतलब आपस में टकरा गई। और उसके बाद शाम होते होते देर शाम को तजिंदर पाल सिंह बग्गा को छोड़ भी दिया गया। तो इन सभी चीज़ों में कई सारे सवाल हैं जो कि उलझ के सामने आ गए हैं। इस बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्या दिल्ली पुलिस सही थी या पंजाब पुलिस सही थी। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर बग्गा साहब बच कैसे गए। भाई जाहिर सी बात है, ये बात तो जहन में उठना ही है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो पूरा कर्मकांड हुआ है ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इंस्पायर्ड भी दिखाई दे रहा है। तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी कोई अलहदा मामला जैसा नहीं लग रहा है। अभी अभी नवनीत राणा और रवि राणा जेल से ऐसे ही मामले में छूट कर बाहर आए हैं और ट्विटर पर अस्पताल में विधायक पत्नी के सामने एक सांसद पत्नी की सिसकियां साफ सुनाई दे रही हैं। बताया जाने की बात यह है कि कानून हर मामले में अपना काम कर रहा है और अंदर की बात यह है कि काम चुन चुन कर हो रहा है और भेदभाव के साथ हो रहा है। ये तो सबको पता ही है। नवनीत राणा की धमकी तो राज ठाकरे के आगे बहुत ही छोटी थी, लेकिन पति पत्नी को जेल की हवा खानी पड़ी और राज ठाकरे के खिलाफ मामूली धाराओं में कुछ ऐसे केस दर्ज किए गए कि बस रस्म अदायगी निभा ली गई हो। जैसे उद्धव ठाकरे चिढ़े हुए थे, ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी जैसे तैसे क्रोध पर काबू पाने की अरसे से कोशिश करते रहे होंगे। पंजाब पुलिस ने ट्रेलर तो कुमार विश्वास के मामले में भी दिखाया था, लेकिन तजिंदर पाल सिंह बग्गा को सुबह सुबह उठा ही लिया गया। लपेटे में तो अलका लांबा भी आ चुकी हैं, लेकिन अभी दिल्ली में बैठे बैठे ही पंजाब पुलिस के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को ललकार रही हैं। लेकिन सत्ता के दुरुपयोग के इस खेल में अलग ही लड़ाई शुरू हो चुकी है। पंजाब पुलिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जनकपुरी थाने में अपहरण का केस दर्ज कर लिया और कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस की गाड़ी को रोक लिया गया, वही गाड़ी जिससे पंजाब पुलिस बग्गा को मोहाली लेकर जा रही थी। अब इसमें भी दिलचस्प कोई खेल हो सकता है क्या? बग्गा बेकसूर है या नहीं, ये तय करना अदालत का काम है। गिरफ्तारी किन हालात में हुई है ये भी अलग ही एक मामला है, लेकिन बग्गा फिलहाल एक आरोपी है जिनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। ऐसे में आरोपी को गिरफ्तार कर पंजाब पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। अब ये ड्यूटी किन इशारों पर हो रही है, ये बहस का एक अलग मुद्दा हो सकता है। दिल्ली पुलिस की इतला करने पर पंजाब पुलिस टीम को रोककर हरियाणा पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है। पंजाब पुलिस हरियाणा के डीजीपी को लिखित जानकारी देती है कि ये अपहरण का मामला नहीं है, ये सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किए जाने पर का केस है। 3 राज्यों की पुलिस अपनी अपनी ड्यूटी कर रही है और बदले की राजनीति पर बहस शुरू हो चुकी है। बग्गा की गिरफ्तारी दिल्ली से होती है, गिरफ्तारी पंजाब पुलिस करती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। बग्गा के मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ चुके हैं। जो बीजेपी नेता अब तक केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर समझाते फिर रहे थे कि कानून अपना काम कर रहा है, वही आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल पर सत्ता और पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ प्रतिध्वनि सुनाई देती है कि कानून अपना काम कर रहा है। अगर ये सब किसी के कहने पर हो रहा है तो फिर तो हमाम में सब एक ही जैसे लगते हैं। जिनके बारे में खबर नहीं आई, समझिए कि वे रेनकोट पहने हुए हैं या पहनने की अभी कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि यहाँ कानून अपना काम कर रहा है या कानून की रखवाली के लिए जिम्मेदार लोगों को आपस में ही लड़ाया जा रहा है। जैसे पंजाब पुलिस पर आम आदमी पार्टी की सत्ता का प्रभाव है, ठीक वैसे ही हरियाणा और दिल्ली पुलिस पर बीजेपी के शासन का भी दबाव है। तभी तो जिस आरोपी को पंजाब पुलिस गिरफ्तार करती है, हरियाणा पुलिस उसे अपहरण का केस मानकर बग्गा को छुड़ा लेती है और फिर दिल्ली पुलिस को सौंप देती है। हाँ, बग्गा की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ वो अपनेपन में एक अनूठा केस जरूर है। सवाल ये नहीं है कि जिसे गिरफ्तार किया गया उसका नाम बग्गा है या फिर कुछ और। सवाल ये भी नहीं है कि जिसके दबाव में ये पहल पर ये काम हो रहा है वो नेता आम आदमी पार्टी का है या बीजेपी का। सवाल ये है कि ये खतरनाक ट्रेंड किस दिशा में बढ़ रहा है। और सवाल ये भी है कि लोकतंत्र ही नहीं, देश के संघीय ढांचे के साथ ऐसा खिलवाड़ आखिर क्यों हो रहा है। बात यह है कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा और आम आदमी पार्टी का रिश्ता पुराना रहा है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि बग्गा की राजनीति चमकाने में आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीते दिल्ली विधानसभा चुनाव में तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने बीजेपी का टिकट मिलने पर कहा था कि वो उनकी बरसों की मेहनत का नतीजा है। बग्गा हरिनगर से चुनाव तो हार गए, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरक्की के साथ ही उनका राजनीतिक ग्राफ भी बढ़ता ही रहा। बहरहाल तजिंदर पाल सिंह बग्गा की जिस केस में गिरफ्तारी हुई है उसी शिकायत आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता सन्नी आलूवालिया ने पुलिस में दर्ज कराई थी। बग्गा भी दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस के मोहाली साइबर क्राइम सेल में दर्ज हुआ इनका केस है। 1 अप्रैल को दर्ज किए गए केस के बाद पंजाब पुलिस का कहना है कि बग्गा को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत 5 बार नोटिस भेजे गए थे। 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, 15 अप्रैल, 22 अप्रैल और 28 अप्रैल को भी। पुलिस के मुताबिक जब बग्गा जांच में सहयोग के लिए राजी नहीं हुए तो गिरफ्तार करना पड़ा। पंजाब पुलिस के मुताबिक बग्गा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 505, 505(2), 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते हैं कि पंजाब पुलिस ने बग्गा को उनके इंटरव्यू, मीडिया में दिए गए बयानों और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ताज़ा मुहिम फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर उनके बयान के खिलाफ भी शुरू करी थी। बीजेपी के युवा शाखा BJYM अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास पर विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ में बग्गा भी शामिल थे।
और आरोप है कि उसी दौरान टीवी चैनलों से बातचीत में बग्गा ने अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनको जीने नहीं देंगे। अब बात यह है कि आम आदमी पार्टी से पाला बदलकर बीजेपी में जा चुके कपिल मिश्रा ने बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर कई ट्वीट किए हैं। कपिल मिश्रा का कहना है कि पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल केजरीवाल के पर्सनल नाराजगी, पर्सनल खुन्नस को निपटाने के लिए किया जा रहा है। बग्गा बताते तो यही है कि वो बचपन से ही पिता के साथ संघ की शाखाओं में जाते रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार चर्चा में वो तब आए जब वे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के चैम्बर में घुसकर हमला बोल दिए। ये संयोग ही रहा कि बग्गा जब प्रशांत भूषण के चैम्बर में दाखिल हुए तो टीवी इंटरव्यू दे रहे थे। बग्गा ने प्रशांत भूषण के साथ जो किया वो लाइव टीवी पर देखा गया। हालांकि तब बग्गा बीजेपी से जुड़े हुए नहीं थे, तब वो भगत सिंह क्रांति सेना के बैनर तले काम कर रहे थे। प्रशांत भूषण से बग्गा की नाराजगी जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की उनकी सलाह से रही। प्रशांत भूषण पर हमले के दौरान बग्गा के मुंह से कश्मीर कश्मीर बोलते भी सुना जा सकता था। भगत सिंह क्रांति सेना ने बाद में अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा भी था कि अगर तुम मेरे देश को तोड़ने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। बग्गा के केस की अगर हम बात करें तो फिलहाल इसमें दो पहलू दिखाई पड़ते हैं, पहला राजनीतिक और दूसरा कानूनी। बग्गा केस में आम आदमी पार्टी राजनीतिक तौर पर बीजेपी के आगे कमजोर तो पड़ रही है, वहीं एक कानूनी चूक के चलते पंजाब पुलिस ने अपनी भी फजीहत करा ली है। दरअसल पंजाब पुलिस ये भूल गई कि दिल्ली से मोहाली के रास्ते में हरियाणा भी पड़ता है। दिल्ली पुलिस तो केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी सरकार के गृह मंत्रालय कंट्रोल में तो है ही, हरियाणा में भी बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार चला रहे हैं। पंजाब पुलिस की गाड़ी दिल्ली की सीमा तो फटाफट पार कर ली, लेकिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वो फंस गए। अगर हरियाणा में किसी और पार्टी की सरकार होती तो बग्गा के बीच रास्ते में छुड़ाना बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं होता। जैसे दिल्ली के सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा था कि जांच में सहयोग न करने के लिए बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ठीक वैसे ही हरियाणा की तरफ से गृह मंत्री अनिल विज तस्वीर साफ करने के लिए खुद आ गया है और उन्होंने कहा कि वो कोई बाधा नहीं खड़ी कर रहे हैं। बोले, हमने दिल्ली पुलिस से अपहरण की जानकारी मिली थी, जहां उनके अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। हम बग्गा को जनकपुरी एसएचओ को सौंपेंगे। साथ ही अनिल विज ने हरियाणा सरकार की तरफ से आश्वस्त भी किया कि वो पंजाब पुलिस की शिकायत की भी समीक्षा जरूर करेंगे। अब बात यह आ जाती है कि भाई आखिर पंजाब पुलिस से चूक कहाँ हो गई। तो पंजाब पुलिस ने काम तो वैसे ही किया जैसे कि वो रोज़ किया करती थी, लेकिन ये तो केस की राजनीतिक बुनियाद पर शुरू हुआ, लिहाजा राजनीतिक बाधा तो खड़ी होनी ही थी। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद जब बीजेपी नेता एक्टिव हुए तो काउंटर एक्शन खोजा जाने लगा। तभी पता चला कि पंजाब पुलिस ने तो वो सब कुछ किया ही नहीं है जो ऐसी गिरफ्तारियों में ज़रूरी होता है। बस फिर उसके बाद जो चीज़ होनी चाहिए थी वही हुई। पंजाब पुलिस को पहले जनकपुरी थाने में बग्गा की गिरफ्तारी की सूचना के साथ आमद दर्ज करानी चाहिए थी। बग्गा को गिरफ्तार करने के फौरन बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लेना चाहिए था। अगर ये सब पेपर वर्क करते बग्गा को मोहाली लेकर जाया जाता तो हरियाणा पुलिस भी रास्ते में कुछ नहीं कर पाती। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ जिस बयानबाजी के लिए राजेंद्र पाल सिंह बग्गा के खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है, देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल राजनीति की उसी विधा के चैंपियन रहे। अन्ना हजारे के रामलीला आंदोलन के बाद जब अरविंद केजरीवाल राजनीतिक पारी की तैयारियों में लगे थे, तब उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे। फायदे का मौका देखकर अरविंद केजरीवाल स्वच्छ छवि के उम्मीदवारों को चुनने के लिए जगह जगह रैली कर रहे थे। एक ही रैली में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि संसद में लुटेरे, हत्यारे और बलात्कारी भरे पड़े हैं और इनसे निजात दिलाने के लिए काम करना होगा। संसद में केजरीवाल के खिलाफ प्रस्ताव भी लाया गया। सदन में सदस्यों ने बहस की भी की, लेकिन आखिर में चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के दफ्तर सीबीआई की एक टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर घटना की जानकारी दी और फिर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शुरू हो गए। देखते ही देखते मोदी को कायर और मनोरोगी तक बता डाला। और हाल ही में कर्नाटका में रैली करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल दावा करते रहे कि वे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उनको सबसे बड़ा, सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री का सर्टिफिकेट मिल चुका है। अपनी रैली में केजरीवाल ने दफ्तर पर सीबीआई के छापे का जिक्र करते हुए कर्नाटका में सरकार बनने पर पंजाब की तरह ही ईमानदार सरकार बनाने का वादा किया। ऐसे ही दावा केजरीवाल हिमाचल में भी कर चुके हैं। अब फर्ज कीजिए कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्टिंग अरविंद केजरीवाल को होती, फिर तो स्पेशल सेल के छापे मालूम नहीं कहाँ कहाँ पड़ चुके होते। तब क्या होगा अगर दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करने लगे। तेजिंदर सिंह बग्गा का मामला काफ़ी उलझा हुआ लगता है। दो राजनीतिक दलों की लड़ाई में एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस की आरोपी बना देती है। क्या यह देश के संघीय ढांचे के लिए खतरनाक नहीं है? सबके सामने इस समय यही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दूसरों को और कुछ नहीं तो रास्ते तो दिखने ही लगेंगे कि यार ये भी तो किया जा सकता है। और इसी की चिंता सभी को इस समय सता भी रही है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।